अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी नाइन्थ क्लास की क्लास टीचर मिस फातिमा। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे मिर्ज़ा गालिब के आदाद व खसाइल, यानी मिर्ज़ा गालिब कैसे इंसान थे, वो लोगों के साथ किस तरह पेश आते थे, उनका रवैया लोगों के साथ कैसा था। आज हम मिर्ज़ा गालिब के पढ़ेंगे सवालों के जवाबात। पहले हमने 1 से 5 तक पहले हम सवालों के जवाबात पढ़ चुके हैं। बाकी सवालों के जवाबात अब हम पढ़ेंगे। उसमें सवाल है, दोस्तों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक कैसा था? दोस्तों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक नहायत बेतकल्लुफ़ाना और मामूली तौर पर हमदर्दाना होता था। बेतकल्लुफ़ाना यानी उसमें किसी भी किस्म का कोई तकल्लुफ़ नहीं मौजूद होता था। उनके साथ हमदर्दी से पेश आते थे। उनकी खुशी में खुश और गम में गमगीन हो जाते थे। यानी अगर आपके दोस्तों को कोई मसला होता था या कोई गम होता था या किसी वजह से कोई परेशानी होती थी, तो आप उनके साथ उनकी तकलीफ और दुख दर्द को समझते थे और आप उनको अच्छा मशवरा देते थे और आप भी परेशान हो जाते थे। खुदा ना खास्ता अगर किसी की मौत वाक़या हो जाए, आपके दोस्तों में से किसी की, रिलेटिव्स की, रिश्तेदारों की, तो आप उनके साथ उनके दुख में बराबर के शरीक होते थे, यानी आप भी अफसुर्दा हो जाया करते थे। सवाल नंबर 2 है कि मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की ख़ास खूबी क्या थी? मिजाज यानी उनका रवैया, ख़ास खूबी, कोई सबसे नुमाया बात। मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की ख़ास खूबी हुस्ने ज़राफ़त थी। हुस्ने ज़राफ़त का मतलब है कि खुश इखलाक़ी थी। उनकी तबीयत में जितनी संजीदगी थी, उतने ही यानी वो जितना ही संजीदा थे, कम वो करते थे, उतने ही खुश इखलाक इंसान थे। लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आते थे। स्टूडेंट, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा बहुत ज़्यादा ज़हीन है और वो अपने सबक को अच्छे तरीके से याद कर लेता है, तो ये उसकी ज़हानत की खूबी है। दूसरा बच्चा अगर लिखने की महारत रखता है अच्छे तरीके से, तो वो उसके लिखने की खूबी है। कोई कोई जो होता है वो अपने सबक को अच्छे तरीके से याद करता है, पढ़ता है और उसे अपने टीचर को सुनाता है, तो ये उसकी खूबी होती है, यानी वो सब में नुमाया नज़र आता है। सवाल है, मिर्ज़ा गालिब को कौन सा फल पसंद था? जैसे सबको कोई ना कोई फल पसंद होता है। बाज़ लोगों को आम, बाज़ को केला, बाज़ लोगों को अमरूद या सेब पसंद होता है। इस तरह मिर्ज़ा गालिब का भी कोई एक पसंदीदा फल था। मिर्ज़ा गालिब को आम बहुत मरगूब था। पसंदीदा फल मरगूब होना, बहुत ज़्यादा पसंद होना। उनके मुताबिक आम में 2 चीज़ें होनी चाहिए हैं कि एक वो बहुत ज़्यादा मिकदार में हों और बहुत मीठे हों। यानी उनका आम खाने से दिल नहीं भरता था, आम उनको बहुत ज़्यादा पसंद थे। आगे सवाल है हमारा, सबक मिर्ज़ा गालिब के अदाद व खसाइल किस किताब से लिया गया है? ये सबक मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की एक किताब है, यादगार गालिब, यानी मिर्ज़ा गालिब के अदाद व खसाइल जो है वो यादगार गालिब से लिया गया है। सवाल है हमारा, सबक मिर्ज़ा गालिब के अदाद व खसाइल के मुसन्निफ़ कौन है? लिखने वाले को कहते हैं मुसन्निफ़, यानी ये किसने लिखा है? सबक मिर्ज़ा गालिब के अदाद व खसाइल के मुसन्निफ़ यानी जिन्होंने लिखा है वो है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो हैं वो मिर्ज़ा गालिब के मुसन्निफ़ हैं। स्टूडेंट,
आज का लेक्चर आपने अच्छे से रिवाइज करना है और इसका क्विज सॉल्व करना है। इसका क्विज आपने ज़रूर सॉल्व करना है। अगर आपको हमारे इस लेक्चर में से कोई बात समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। आप उस सवाल का जवाब आपको फौरी दिया जाएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।